नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेखीय समीकरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, यदि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ और भी आ जाते हैं, तो उसमें जो है कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है, और इसकी वजह से क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, केवल क्रमागत संख्याओं के बारे में बात की गई है। कहीं कहीं क्वेश्चन जो है मिलता है क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं। तो इस कंडीशन में हम उन क्वेश्चंस में माने क्या, यानी कि संख्याओं को माने क्या, क्योंकि जब आप मान करके करोगे तभी इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट मानने में गलती कर देते हैं और जो है क्वेश्चन फिर सही से हल नहीं हो पाता है। तो इसलिए ऐसे जो है क्वेश्चन मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कराऊंगा, यानी कि इससे संबंधित जो भी डाउट है आप लोगों का वो सारा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले मानेंगे माना वो संख्या x है। देखिए, दो क्रमागत संख्याओं के बारे में बात की गई है, तो माना पहली संख्या यहां पर मानेंगे। माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर x है। तो देखिए, यहां पर पहली संख्या x मानेंगे और कहा गया है दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है। तो यहां पर देखिए, दूसरी संख्या क्या मानेंगे, तो दूसरी संख्या यानी कि पहली संख्या जब x है तो दूसरी क्रम से आने वाली संख्या क्या होगी, उसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो यहां पर क्या मानेंगे, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x+1 आ जाएगी। यानी कि पहली संख्या जब x मानेंगे तो दूसरी अगर क्रम से कहा जाए कि क्रम से कौन सी संख्या आएगी, तो 1 जोड़ने पर क्रम से हमको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहां पर x+1 मानेंगे। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न में क्या कहा गया है, तो देखिए प्रश्नानुसार हो जाएगा यदि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है। तो देखिए, यहाँ पर ये दो क्रमागत संख्याएं हम मान चुके हैं। यहाँ पर देखिए, क्रमागत लिख भी सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो लिख लें, क्योंकि यहाँ पर लिखना जरूरी है। तो देखिए, पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या x+1 हो जाएगी। अब देखिए क्या करेंगे, इनका योग करेंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है। तो यहाँ पर इनका योग कर लेंगे, तो x+1 हो जाएगा और बराबर 7 हो जाएगा। तो देखिए, अब इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और ये 1 उधर पक्षांतर होगा तो ये 7 - 1 हो जाएगा, और फिर 2x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6। और फिर क्या करेंगे, x को इधर ही रखेंगे और इस 2 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर 6/2 हो जाएगा। अब 2 तिहाई 6, यानी कि यहाँ पर 6 को 2 से भाग कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, हमारी पहली संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, इधर साइड में लिख लेते हैं। अतः पहली संख्या बराबर, अतः पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तथा दूसरी संख्या, तथा दूसरी क्रमागत संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं, तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर, देखिए क्या थी, x+1 थी। तो यहाँ पर x 3 आया है और +1 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस प्रकार से एक 3 आ जाएगा, यानी कि पहली संख्या 3 आ जाएगी और दूसरी संख्या 4 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमको मान करके करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है, संख्याएं बताइए। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है, संख्याएं बताइए। तो देखिए, यहाँ पर सम संख्याओं की बात की गई है। तो देखिए, हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है दो तरीके से किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को पहला तरीका बता दूं, और अभी इसी टाइप का दूसरा जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोगों को वो
तरीका बता दूंगा। हालांकि जो जो बाद वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो तरीका ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसी टाइप से जो है क्वेश्चन आपको किताब में या गाइड में या जो भी टीचर पढ़ाएंगे उसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन जो ये टाइप बताने जा रहा हूँ इससे भी आप कर सकते हो, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है, संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, माना पहली सम संख्या बराबर, माना पहली सम संख्या बराबर x है। देखिए यहाँ पर 2x हमेशा माना जाता है, यानी कि x की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हमारी x की वैल्यू हो सकती है। अगर 2 से उसका गुणा कर देंगे तो वो सम संख्या बन जाती है, इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन नहीं करते हैं। लेकिन जो है हम कई वीडियो में इस टाइप से भी क्वेश्चन बताए हैं, इसलिए आप लोगों का ये भ्रम दूर किए दे रहे हैं, क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मानने में हमेशा 2x ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि ये जो 2x माना जाता है वो जो है ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है उसको, क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लीजिए x की वैल्यू हमको पहले से पता नहीं होती है कि x की वैल्यू क्या निकलेगी। और अगर यहाँ पर विषम मान लीजिए, विषम संख्या आ गई मान लीजिए x की वैल्यू, तो उसको भी आपको अगर 2 से गुणा करके, यानी कि उसको भी अगर आप 2 से गुणा कर दें तो वो सम संख्या एक बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर 2x हमेशा सम संख्या मानी जाती है। लेकिन अगर आपने सम संख्या x मान ली है तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने सम संख्या x मानी है, तो जो है इसका यानी कि इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू आएगी वो हमेशा सम संख्या ही आएगी, यानी कि इसका मान जो है विषम फिर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इस टाइप से क्वेश्चन को मान करके कर रहे हैं कि माना पहली संख्या x है, तो यहाँ पर देखिए कहा गया है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है। तो यहाँ पर हम दूसरी क्रमागत संख्या क्या मानेंगे, दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर, देखिए जब पहली सम संख्या x है तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी, यानी कि हम अगर x में 2 जोड़ दें तो दूसरी क्रम से आने वाली सम संख्या हमको पता चल जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखिए कहा गया है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है। तो देखिए ये दो संख्याएं हम मान चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, इनका योगफल कर देंगे। तो देखिए इनका योगफल करेंगे तो कितना है, 10 के बराबर है, तो 10 के बराबर कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए x जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और इस 2 को उधर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2x बराबर 8 हो जाएगा, और x बराबर फिर यहाँ पर देखिए 8, यहाँ पर जो है 2 इसके साथ में x के साथ में गुणा कर रहा तो इधर जाएगा तो भाग करेगा। अब यहाँ से 2 से देखिए इसको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर 2 चौको 8 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर साइड में इधर हम लिख लेते हैं अतः, अतः पहली संख्या बराबर, अतः पहली सम संख्या बराबर, पहली सम संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या, तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर, सम संख्या बराबर क्या हो जाएगी, देखिए x प्लस 2 कहा गया है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगी, 4 प्लस 2 यानी कि 6 हो जाएगी। तो देखिए एक संख्या क्या हो गई, 4 हो गई, और एक 6 हो गई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ऊपर कहा भी गया है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 6 दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, और इनका योगफल 10 के बराबर है। 6 और 4 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर की जांच भी की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन जो है जो अभी दूसरा टाइप आप लोगों को बताएंगे वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए आप लोग हमेशा उस टाइप से ही करना, इस टाइप से क्वेश्चन को न करना। और अगर कर भी लिए हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा, इसको कोई गलत नहीं कर सकता है। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है,
उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब सम और विषम की बात की जाए तो वहां पर देखिए उस टाइप से क्वेश्चन को करेंगे, और जब केवल क्रमागत संख्याओं की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए क्या मानते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप से मानते हैं, यानी कि पहले क्वेश्चन के टाइप से ही इसको भी करेंगे। माना पहली संख्या बराबर x हो जाएगी, तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर, तो देखिए दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि हम x में अगर 1 को जोड़ दें तो दूसरी क्रमागत संख्या हमको पता चल जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिए कहा गया है दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। तो देखिए ये दो क्रमागत संख्याएं हो गई। अब इनका हम योगफल करेंगे तो देखिए x प्लस 1 बराबर कहा गया 21 के है, यानी कि इनका योगफल 21 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x में x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, और फिर प्लस 1 है तो देखिए प्लस 1 को हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 21 माइनस का 1। अब यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब जो है 20 का देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x रखेंगे और इस 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 20 से जो है 20 को 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है भाग में जाएगा तो यहाँ पर 2 दहम 20 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब यहाँ पर हम साइड में इधर लिख लेंगे अतः पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1 हो जाएगी, यानी कि 11 हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए 11 और जो है 10 ये दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योगफल 21 होगा। तो इस प्रकार से जो है इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो देखिए अब जो है दो क्वेश्चन क्रमागत संख्या वाले हो गए और एक सम संख्या वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दूसरा टाइप बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी आगे आप लोगों को बताया गया है कि माना पहली सम संख्या x है तो दूसरी सम संख्या क्या होगी, x प्लस 2 होगी। लेकिन यहाँ पर उस टाइप से नहीं मानना है, यहाँ पर आप लोगों को दूसरे टाइप से मानना है, यानी कि दूसरा तरीका यहाँ पर सीखना है। तो यहाँ पर देखिए और यही सटीक और सही भी है, यानी कि आपको इसी टाइप से सवाल को लगाना सीखना है। तो देखिए दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है कहा गया है, तो यहाँ पर हम मानेंगे माना पहली संख्या या पहली सम संख्या मानेंगे, माना पहली सम संख्या बराबर 2x है। देखिए पहली सम संख्या मानेंगे तो 2x मानेंगे, x नहीं मानेंगे, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये एक सम संख्या आ जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू 3 है तो 3 दूना 6, यानी कि 6 आ जाएगा, ये भी एक सम संख्या है। और अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर मान लीजिए x की वैल्यू अगर विषम आ रही तो विषम संख्या हो जाएगी, इसलिए हमेशा इस टाइप से मानना ज़्यादा उचित रहता है। लेकिन जो है वो टाइप भी सही है, उसको गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप सम संख्या मान रहे हो कि माना पहली सम संख्या x है तो जो x की वैल्यू आएगी वो सम संख्या ही आएगी, फिर विषम नहीं आएगी, यानी कि निश्चित रूप से उस क्वेश्चन के लिए वो मानना हमारा सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो माना पहली सम संख्या 2x है तो दूसरी क्रमागत, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 2x प्लस 2 हो जाएगी। देखिए 2x प्लस 2 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए पहली सम संख्या
क्या है 2x है, यानी कि मान लीजिए 2 है, तो दूसरी हमको क्रम से आने वाली जो है संख्या सम संख्या कौन सी मिलेगी, तो उसमें जब 2 जोड़ेंगे यानी कि 2 के बाद 4 कैसे आएगा, 2 जोड़ने पर ही आएगा। अब 4 के बाद उसके बाद वाली अगर सम संख्या कहा जाए क्रम से आने वाली, तो 4 के बाद 6 आएगा, तो कैसे आएगा, 2 जोड़ने पर आएगा। तो इसलिए हम पहली जब सम संख्या माने हैं 2x, तो दूसरी क्रम से आने वाली सम संख्या क्या हो जाएगी, 2x प्लस 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। तो यहाँ पर देखिए इनका हम योग कर देंगे 2x प्लस 2x प्लस 2 बराबर 30, क्योंकि इनका योग 30 कहा गया है। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x जुड़ेगा तो 4x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर इस 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 30 के साथ में माइनस करेगा, और फिर यहाँ पर 4x हो जाएगा, और फिर 30 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x रखेंगे और इस 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 28/4 हो जाएगा, फिर 4 सते 28 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो है लिख लेंगे ऊपर से, अतः पहली सम संख्या बराबर, अतः पहली सम संख्या बराबर। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर विषम आ रही है। अब यहाँ पर देखिए जब x की वैल्यू विषम आ रही है, इसको 7 से अगर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी, जो है एक सम संख्या आ जाएगी, क्योंकि 7 दूनी 14 है, 14 एक सम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर यहाँ पर 2 गुणे 7 करेंगे और 7 दूनी 14, इस प्रकार से 14 आ जाएगा। तथा यहाँ पर लिखेंगे तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 2 माने हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा 7, यानी कि x की जगह पर मान रख लेंगे तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 14 में जो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 14 और 16 हो जाएगा। तो इस टाइप से देखिए क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर आप लोग दोनों टाइप से क्वेश्चन सीख चुके हो, यानी कि वहाँ पर x माने थे तो x अगर यहाँ पर पहली सम संख्या x मानेंगे तो दूसरी क्रम से आने वाली सम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। और जब यहाँ पर 2x मानेंगे तो यहाँ पर दूसरी क्रम से आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 2x प्लस 2 हो जाएगी। दोनों टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन जो ये टाइप है मैंने कई बार बताया है, जो ये टाइप है ज़्यादा सटीक माना जाता है, तो इसलिए आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन को करना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम मानेंगे, क्योंकि अभी तक जो है सम वाले क्वेश्चन किए हैं, अब ये जो है क्रमागत विषम संख्याओं की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम मानेंगे माना पहली विषम संख्या बराबर, पहली विषम संख्या बराबर। देखिए यहाँ पर मानेंगे माना पहली विषम संख्या बराबर। तो देखिए अगर हम 2 का देखिए विषम के लिए ही ऊपर वाला क्वेश्चन जो है 2x माना जाता है, क्योंकि जब x की वैल्यू कुछ भी हो उसका 2 से गुणा कर देंगे तो वो सम में चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए विषम जब मानेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर ये संख्या क्या मानी जाएगी, सम मानी जाएगी, क्योंकि 2 से गुणा कर दिए हो। अगर यहाँ पर इसका मान 3 होगा x का, तब भी 3 का 2 से गुणा हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, जो कि एक सम संख्या है। यहाँ पर इसका मान लीजिए मान 7 आया x का, 7 का 2 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 एक सम संख्या हो जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए इसका मान 9 आया, 9 दूनी 18, 18 एक सम संख्या हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो है अगर सम मानना है तो 2x मानेंगे, लेकिन यहाँ पर विषम संख्या मानना है तो देखिए हम 2x कर दिए, यानी कि ये एक सम संख्या हो गई। और सम संख्या में अगर हम एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम पहली विषम संख्या मानेंगे 2x प्लस 1। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे तो क्रमागत दूसरी विषम संख्या बराबर, दूसरी विषम संख्या बराबर
दूसरी विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तो देखिए, जब पहली विषम संख्या ये है तो जो पहली विषम संख्या होती है और क्रम से आने वाली दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी, अगर उसमें दो जोड़ दे, यानी जैसे पहली विषम संख्या 5 है तो इसके बाद क्रम से आने वाली दूसरी विषम संख्या क्या होगी? 7 होगी। तो 7 हमको कैसे मिला? यानी कि 5 में 2 जोड़ने पर 7 मिला। तो इसी तरीके से यहाँ पर पहली जो है विषम संख्या ये मान लीजिए हम माने हैं, तो दूसरी क्रम से आने वाली विषम संख्या क्या होगी? इसमें हम 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x+3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको मानना है। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हमको दोनों में, सम और विषम में, दोनों में 2x तो रखना ही है, और अगर हमको क्रम से आने वाली विषम संख्याएं ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखिए विषम संख्याएं जोड़ेंगे, 1 2, यानी कि 1 3 5 7, इस प्रकार से जो है क्रम से आने वाली संख्या जोड़ेंगे। और अगर सम की बात की जाए तो वहां पर 2 4 6 8 इस तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब वो पहली संख्या है तो 1 हो गई, यानी कि 1 प्लस कर दिए, दूसरी कहा गया है तो 3 कर दिए। अब अगर तीसरी क्रम से आने वाली संख्या कहा जाता तो यहाँ पर 5 कर देते, इसी प्रकार से चौथी कहा जाता तो 7 कर देते। तो इस प्रकार से जो है क्रम से आने वाली अन्य संख्याएं भी ज्ञात की जा सकती हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है। तो देखिए, ये हम क्रमागत विषम संख्या मान चुके हैं और इनका योग कहा गया है कि 40 है। तो देखिए 2x+1 प्लस 2x+3 इनको जोड़ देंगे और 40 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर 2x जुड़ जाएगा तो 4x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, और फिर बराबर है 40। फिर यहाँ पर 4x बराबर 4 को इधर 75 कर लेंगे तो यहाँ पर 40 माइनस 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 40 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और इस 4 को देखिए यहाँ पर 4 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा तो 36/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से इसको भाग कर देंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या करेंगे? इस x की वैल्यू रख देंगे और पहली विषम संख्या और दूसरी क्रम से आने वाली विषम संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे अतः पहली विषम संख्या बराबर तो देखिए क्या हो जाएगी? 2 × 9 + 1। तो देखिए 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 आ गया है। और उसके बाद फिर देखिए दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर, दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी? तो देखिए 2 × x यानी कि 9 और +3। तो यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा और 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 19 और 21 ये दो क्रमागत विषम संख्याएं हो जाएंगी जिनका योगफल 40 है। तो देखिए 19 और 21 को जोड़ोगे तो 40 आ भी रहा है, यानी कि ये सवाल क्या है? सही है, यानी कि उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है मान करके क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर देखिए पुनः एक बार समझ लीजिए कि विषम वाली संख्याओं में क्या करते हैं? 2x+1 पहली संख्या मानते हैं और दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या मानते हैं? 2x+3 मानते हैं। और सम संख्या में क्या करते हैं? पहली सम संख्या मानते हैं 2x और दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या मानते हैं? 2x+2 मानते हैं, यानी कि वहां पर जो है सम संख्या को जोड़ते हैं, विषम संख्या को नहीं जोड़ते हैं। तो इस टाइप से जो है इन क्वेश्चंस को आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक विषम संख्या 2x+1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। यदि एक विषम संख्या 2x+1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। देखिए 1 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि जब पहली विषम संख्या इतनी हो तो दूसरी क्रम से आने वाली विषम संख्या क्या होगी? तो उसमें हम जो है 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे पहली विषम संख्या बराबर पहली
विषम संख्या बराबर दिया हुआ है 2x+1, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, तो देखिए 2x+1 और प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x+3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, 2x+3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी विषम संख्याओं वाला ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर मानेंगे माना पहली विषम संख्या बराबर, माना पहली विषम संख्या बराबर, माना पहली विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 2x+1 हो जाएगी। तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर, क्रमागत विषम संख्या बराबर, तो देखिए दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x+3 हो जाएगा। फिर अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है। तो देखिए हम इनका योगफल करेंगे सबसे पहले। देखिए 2x+1 और प्लस 2x+3, तो ये हो गया योगफल। और फिर कहा गया है योगफल उनके अंतर का 6 गुना है। तो देखिए उनका अंतर यानी कि इनका अंतर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि ये जो संख्या है बड़ी है, तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटाएंगे, तो 2x+3 और इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 1, क्योंकि बीच में जब माइनस लगाएंगे तो उसकी वजह से इन दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस का 2x और माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है। तो संख्याओं का ये योगफल है और ये अंतर है, और ये योगफल जो है इसके 6 गुना है। तो इसको हम 6 गुना कर देंगे, यानी कि इसका अगर हम 6 गुना इस तरीके से कर देंगे तो ये इसके योगफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब जो है इसको हल कर लेंगे, तो 2x और 2x जुड़ जाएगा तो 4x हो जाएगा, और फिर 3 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 6 है, 6 को ऐसे रहने देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस का है एक माइनस का है। फिर 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा प्लस का। फिर यहाँ पर देखिए 4x, और यहाँ पर देखिए 6 का 2 से गुणा होगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 4x बराबर देखिए 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर x बराबर 8/4 हो जाएगा, यानी कि 4 से भाग करेंगे 8 को तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इधर साइड में आप लोगों को बता दे रहे हैं कि पहली विषम संख्या क्या होगी, यानी कि इस x की वैल्यू वहाँ पर इसमें रख देंगे जो माने हैं ऊपर। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः पहली विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगी, देखिए 2x+1, यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, और जो है प्लस का 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, यानी कि पहली जो है विषम संख्या हमारी आ जाएगी 5, तथा दूसरी क्या आ जाएगी विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या यहाँ पर देखिए दूसरी क्रमागत विषम संख्या लिखना है। दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे 2x+3, तो यानी कि यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 4 3 7, यानी कि एक संख्या 5 हो जाएगी और एक हो जाएगी 7। तो इस प्रकार से देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से हल किया जा सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 है, संख्या ज्ञात कीजिए।
किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर माना पहली संख्या, देखिए किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 कहा गया है। तो यहाँ पर पहली संख्या नहीं मानना है, माना वो संख्या बराबर x है मानना है, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याओं की बात नहीं की गई है। माना वो संख्या बराबर x है। फिर देखिए किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार और प्रश्नानुसार से फिर यहाँ पर समीकरण बना लेंगे कि किसी संख्या के 3 गुने, तो देखिए ये संख्या है और इसका 3 गुना कर देंगे, और 12 का योग, तो यहाँ पर 12 का योग कर देंगे, और कहा गया है 72 है तो 72 बराबर में कर लेंगे। अब यहाँ पर 3x बराबर 72 को इधर 12 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 72 से ये घट जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस कर रहा है, इधर जाएगा माइनस करेगा। और फिर 3x बराबर यहाँ पर देखिए 72 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर x इधर देखिए x बचा और इधर इसको पक्षांतर कर देंगे तो 60/3 हो जाएगा, यानी कि 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 दूना 6 यानी कि 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर नीचे हम लिख सकते हैं अतः वो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माना वो संख्या बराबर x है, माना वो संख्या बराबर x है। फिर नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है। तो देखिए यहाँ पर 7 गुणे x यानी कि जो है कहा गया है संख्या x और 7 का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए 7 और x का गुणनफल कर दिया गया है और कहा गया है 28 है। गुणनफल कितना है, 28 है, तो वो संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए x को इधर ही रखेंगे और 7 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर 28/7 हो जाएगा, और फिर 7 से इसको सरल करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से वो संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा गया किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है। तो देखिए 7 का 4 से अगर गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके उत्तर की जांच की जा सकती है। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।